दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई तो वहां मौजूद कृष्ण की सभी रानियों ने माता यशोदा से निवेदन किया कि वो उन्हें कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। तो माता उन्हें यह सब लीलाएं बताने से मना कर देती हैं, मगर रानियों के बार बार प्रार्थना करने पर माता मान जाती हैं और कहती हैं कि कहीं बलराम व कान्हा न सुन ले तो किसी को दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा। तो सुभद्रा कृष्ण बलराम की बहन को खड़ा कर देते हैं पहरा देने के लिए। माता यशोदा एक दो लीलाएं बताती हैं, सब मंत्रमुग्ध होकर बड़े ही प्रेम भाव से सुनते हैं। उन्हें किसी का कुछ ख्याल ही नहीं रहता, सबकी सब रानियां सुध-बुध खो जाती हैं। लेकिन जैसे ही माता यशोदा सुनाते सुनाते राधा का वर्णन करती हैं, उधर कान्हा को महसूस हो जाता है कि द्वारका में कोई तो है जो राधा नाम को बार बार पुकार रहा है। बलराम व कान्हा दरबार में किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे थे। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा नाम सुनकर खिंचे चले आते हैं और आकर अपनी बहन सुभद्रा के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम, बीच में बहन सुभद्रा खड़ी है। कृष्ण राधा की प्रेम कहानी सभी सुन रहे थे, सबका ध्यान सिर्फ माता यशोदा पर था। सुभद्रा का कद पिघलता गया, कृष्ण व बलराम की बड़ी बड़ी आंखें हो गई रोते रोते। कृष्ण व बलराम का कद भी छोटा होता गया, छोटे छोटे हाथ हो गए। इसी बीच वहां नारद आ जाते हैं और उन तीनों को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं। वह तीनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतने में माता यशोदा को एहसास होता है कि कोई आ गया है, तो माता यशोदा वहीं की वहीं रुक जाती हैं। तो सब होश में आ जाते हैं कि माता रुक गई हैं, बात नहीं कर रही हैं, सुनाना बंद कर दिया है। तो नारद कहते हैं कि क्या बात है प्रभु, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, आप यह बताओ कि इतने मनमोहक स्वरूप का अवतार कब लेंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। इसी वादे के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदुम्न के सपने में आकर कहा कि एक पेड़ की लकड़ी के तने का विग्रह बनाए। तो कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण आकर कहता है राजा से कि इस विग्रह को मैं बनाऊंगा और एक शर्त है कि मैं उस विग्रह को एक बंद कमरे में बनाऊंगा। अगर किसी ने कमरा खोला तो मैं उसी क्षण काम को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो शुरुआत में कमरे से आवाज़ आती है काम करने की, मगर कुछ दिन बाद आवाज़ें आना बंद हो गया। तो राजा को लगा कि बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ हो तो नहीं गया है। राजा को चिंता होने लगी तो एक दिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। राजा जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अधूरा विग्रह था, वह ब्राह्मण गायब था। तब राजा को एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे, जो दरवाज़ा खोलते ही चले गए हैं। यह सोचकर राजा बहुत दुखी होता है और अपने आप को दोषी ठहराता है। तो नारद जी आकर उसी विग्रह को देखते हैं और राजा से कहते हैं कि इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, यह सब कृष्ण की रची हुई लीला है। उनका यह विग्रह मैंने देखा था। जिस प्रकार उन्होंने इस विग्रह को बनवाने के लिए आपके स्वप्न में बात कही थी, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने अपने आप दरवाज़ा भी खुलवाया है। इनके इसी विग्रह को स्थापित कर दो मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं, यह वही मूर्तियां हैं जो कि नारद जी ने स्वयं अपनी आंखों से दर्शन किए थे। इसीलिए सुभद्रा का कद इतना छोटा उस मूर्ति में दिखाया गया है। ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।